एक सेकंड, एक सेकंड। सुचिता जी का बहुत बहुत स्वागत है। मेंबर्स और आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। हाँ जी, आज का टॉपिक तो बहुत मतलब वो है, एजुकेटिंग है। मेरे ख्याल से सभी आएंगे, स्लोली सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके आप शुरू करिए, आपका वेलकम। ओके, थैंक यू नीलम जी, मंजू जी, अनु जी एंड भारती एंड शीलू जी। हम भी सब thank- आपका थैंक्स करते हैं। या थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हम सभी गार्डनर हैं, सो सारे ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के ही मेंबर्स हैं, इसलिए हम गार्डनिंग तो बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। और पूरा का पूरा सीजन, अभी विंटर है तो नेचुरली सारा पीक सीजन है हमारा, जो कि पूरा का पूरा सब्जी, हर्ब्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, पूरी छत, जिन जो लोग छत पे करते हैं छत पे, बालकनी में करते हैं बालकनी, और जिनके पास गार्डन है उनकी तो खैर बात ही क्या है, सब चीज भरपूर मात्रा में वो लोग उगाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हमने उगा तो लिया, अब डेली किचन में अगर हमने आज मान लीजिए गोभी लगाया, ब्रोकली लगाया, टमाटर लगाया, गाजर लगाया, तो होता क्या है, हमें अच्छा बहुत लगता है उगा हुआ, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता, एक दिन में जब एक क्रॉप तैयार होती है तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो अब उसमें समझ नहीं आता कि हम इसको किचन में सब्जी बनाने के अलावा और हम कैसे इनको प्रिजर्व करें, ताकि जब ये विंटर की सब्जी हमें गर्मी में नहीं मिलेगी तब हम इनको कैसे इस्तेमाल करें। तो आज का टॉपिक हमने यही रखा है कि हम जो भी गार्डन में हमारे है, वो चाहे हमारी हर्ब्स है, चाहे हमारी वेजिटेबल है, चाहे हमारे फ्रूट्स हैं या हमारी फ्लावर्स है, हम इनको किस तरीके से प्रिजर्व करें कि इसका हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो प्रिजर्व करने का जब हम कहते हैं कि प्रिजर्वेशन का मतलब ही ये है कि चीजों को इस तरीके से रखा जाए ताकि वो खराब नहीं हो। ठीक है ना, जैसे अगर हमने बहुत सारी सब्जी आज आ गई, तोड़ ली और ऐसे ही उठा के हमने फ्रिज में रख दी या बाहर पड़ी रही, तो इस तरीके से तो चीजें खराब हो जाती है। तो हम इसको प्रिजर्व कैसे करें, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी हमें चाहिए, उसके अलावा जो हमारे पास लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उनको हम सेफली कैसे रखें, आज हम इसी पर बात करेंगे। और आप बिलीव करिए, जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं उनको गुड कुक बोल सकते हैं, हम गुड शेफ बोल सकते हैं, लेकिन असल में हम सही गुड गृहिणी नहीं बोल सकते, गुड होम मेकर नहीं बोल सकते। गुड होम मेकर हम उनको बोलते हैं। अगर हम ये लाइव सेशन कर रहे होते ना, तो मैं आप लोगों से बात कर पाती। ये सेशन एक्चुअली बहुत सारे हमारे जो एक्सपीरियंस्ड हमारी जैसे मंजू जी हैं, भारती जी हैं, या अनुराधा जी हैं, या नीलम जी हैं, ये लोग डेली में इतनी चीजें इतनी अच्छी से इस्तेमाल करती हैं कि मुझे भी कुछ और सीखने मिलता। अगर ये लाइव सेशन होता तो सब सामने बैठ करके हम बात करते और ये इंटरैक्शन वाला सेशन होता। लेकिन ये जूम सेशन में क्या होता है, अगर सबको खोल दिया जाए तो फिर क्या होती है कि बहुत सारी आवाजें आती है और सुन कोई भी नहीं पाता। तो इसलिए आज मैं बात करूंगी, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो प्लीज आप बाद में मुझसे एक एक करके पूछ सकते हैं। और मैं आपसे भी शेयर करवाऊंगी कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग इनको कैसे इस्तेमाल करते हो। आज मैं बताने जा रही हूँ जो कि मैं कैसे करती हूँ। तो हमारे पास मान लीजिए कि मेरे पास
और मैं एक बात बता रही थी आप लोगों को, असली गृहिणी उसको बोलते हैं, एक तो चीजें वो नाप तौल करके बनाती है। अगर हमें 5 लोगों के लिए खाना बनाना है तो वो 5 लोगों के लिए इस तरीके से खाना बनाती है कि हमारा खाना वेस्ट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए बच गई, एक सब्जी बच गई, तो अब हम उसको क्या करते हैं, उसमें या तो थोड़ी दही डाल करके सब्जी चेंज कर लेते हैं, ताकि जो घर वाले हैं उनको पता भी नहीं चलता कि हमने वो सब्जी को रीयूज किया है। दाल बच गई तो हम उसकी रोटियां बना लेते हैं, या कोई सब जैसे आलू की सब्जी बच गई तो उसमें हमने मटर डाल दिए। तो ये हम डेली हर लेडी अपने घर में करती है, ठीक है ना। तो आज हम उसको ये बात करते हैं कि हम कच्ची सब्जी हमारे पास है, हमने अभी बनाई नहीं है, और उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो एक तो विंटर में प्राय सब घरों में करते हैं मटर। मटर हर इंसान प्रिजर्व करता है। मैं किस तरीके से प्रिजर्व करती हूँ उसको, जब बॉइल पानी गरम बॉइल पानी किया और उसमें बंद कर दिया बॉइल करके पानी, और उसमें मटर, या मटर करना हो, गोभी करना हो, बीन्स करना हो, या और भी बहुत सारी सब्जी होती है, गाजर होती है, इसको सब इस तरीके से प्रिजर्व अगर आप करेंगे तो आप पूरे साल इसको खा सकते हैं। तो आपने बॉईल कर लिया, फिर आप चूल्हे से इसको उतार दो, और इसको जो हार्ड है जैसे गोभी है उसको आप तुरंत उसमें डालिए, और सिर्फ 2 मिनट्स रख के आप उसको वापस निकाल के, एकदम चिल्ड पानी की बाल्टी रहेगी, आप उसमें डाल लीजिए। और जो ये पानी बॉईल करा है उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी चीनी, जिससे उसका कलर बिल्कुल भी आपका ना मटर का चेंज होगा, ना गोभी का चेंज होगा, ना बीन्स का चेंज होगा, ना गाजर का चेंज होगा। तो आप इस तरीके से अगर आप सब्जी को ब्लांच कर लिया और फिर इसको तुरंत चिल्ड पानी में डाला आपने, और उसके बाद उसमें से पानी में से निकाल के कॉटन के कपड़े पर आप उसको फैला दीजिए, टाल पे फैला दीजिए। उसका पानी जब मर जाए तो आप इसको जिप पाउच में, जैसे मैंने देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने मिक्स वेजिटेबल बना रखा है। इसमें गोभी भी है, बीन्स भी है, मटर भी है और गाजर भी है। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। यस, आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी मिक्स वेजिटेबल आपने बनाया, और अब ये इतनी फ्रीजर में रखने के बाद इसको आप प्रॉपरली सलीके से सजा के आप इसको फ्रीजर में रख लीजिए। जब आपकी इच्छा करे या आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है कि आपको 5 मिनट भी सब्जी बनाने में नहीं लगेगा। और अगर आपको सैलेड बनानी है तो आप इसमें सिर्फ हल्का सा सॉल्ट डालिए, टेबल सॉल्ट, और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कुछ हल्की सी हर्ब्स डाल दीजिए। इसी तरीके से मैंने ये मटर भी इसी तरीके से, केवल मटर। और हम कब करें, ये जब सीजन का, जब अच्छे मटर, अभी अच्छे मटर नहीं आ रहे, थोड़ा सा और रुक जाइए, और 15 दिन के बाद आप इस मटर को आप स्टोर कर सकते हैं। और बहुत अच्छी मटर आती है, और इसको जितनी अपनी साल भर की कंजम्पशन होती है आप इसके हिसाब से अपनी बना के आप अपनी स्टोरेज में प्रॉपरली रख सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे फिर आपकी जब इस्तेमाल आएगी, उस समय मटर के दाम भी बहुत हो जाते हैं, मटर का टेस्ट भी नहीं आता। फिर हम फ्रोजन खरीदते हैं, तो फ्रोजन क्यों नहीं, हमारी अपनी फ्रोजन हमारी हो, तो कम से कम हमें पता है कि हमने इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया प्रिजर्व करने के लिए। तो इसलिए इसको खाना हमेशा सेफ रहता है। और कुछ लोग सिर्फ छील करके सिर्फ ऐसे भी फ्रीजर में डाल देते हैं, तो ये भी अच्छी रहती है। लेकिन मैं इसको ब्लांच करके रखती हूँ और चिल्ड वाटर में डाल के, तो मेरी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई खराब होने की। ये पूरे साल मेरे आराम से इसका काम होता है। ठीक है, तो मैं बाद में आप लोगों से आपकी एक्सपीरियंस भी पूछूंगी कि आप लोग कैसे करते हैं। चलिए, अब सेकंड जो चीज है, कांजी, जो फर्मेंट फूड, अगर आज के समय में हम बात करेंगे तो प्रोबायोटिक,
अगर हमारे पास में जैसे बोलते हैं ना फीवर हो जाती है या गला खराब हो जाता है, तो हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो एंटीबायोटिक को उसकी काट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोबायोटिक लीजिए। तो एक तो तरीका ये है कि प्रोबायोटिक के रूप में आपको मार्केट में शीशियां और बहुत तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। तो एक तरीका ये है कि आप वो खरीदते हैं। बट क्यों? हमें पता है कि प्रोबायोटिक हमारे जितने भी फर्मेंटेड फूड है, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कांजी का है। ये मैंने आलू की कांजी डाल रखी है, आप देख रहे हैं, आपको पता लग रही है। इसमें आलू को मैंने बॉईल किया है और क्या डाला है? नमक, राई, राई पाउडर जो आपकी होती है बारीक वाली जो राई होती है, राई पाउडर। बहुत लोगों को सरसों का टेस्ट भी पसंद है तो आप सरसों भी डाल सकते हैं, बट सरसों थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, इसलिए हम लोग राजस्थान की जो राई आती है बिल्कुल बारीक वाली, वो राई डालते हैं इसमें। तो हमने नमक डाला अंदाज से, राई अंदाज इतने बड़े जार में करीब अंदाज 1.5 स्पून टी स्पून पड़ेगी। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। हल्दी कलर के लिए होती है और उसमें फिर चूंकि हमारा अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है, तो इसलिए भी बहुत अच्छी होती है। हल्दी किसी भी खाने में हम जरूर डालते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च ताकि उसका हल्का सा फ्लेवर आता रहे, और हल्की सी हींग इसमें डाल देंगे। और इसको अभी चूंकि विंटर है तो आपका चौथे पांचवें दिन बहुत अच्छा हल्का खट्टा हो जाता है, फिर आप आराम से खाइए। इसको विंटर में फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एज पर रिक्वायरमेंट आप हफ्ता 15 दिन तक आप कंज्यूम करिए। फिर ये जब खत्म हो जाता है तो आप उसको चेंज करके आप दूसरी चीज का डालिए। तो इस सिलसिले में मैंने ये देखिए, ये मैंने बीटरूट की डाल रखी है। तो बीटरूट की काली गाजर बहुत कम दिन के लिए आती है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट होती है बीटरूट की। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो इसलिए बीटरूट की मैंने ये कांजी डाल रखी है। इसको 3-4 दिन मेरे को हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप देखोगे कलर आ गया इसमें, और इसको आप आराम से इसको खा सकते हैं। इसको भी इसी तरीके से हल्की बॉईल करते हैं हम, और उसके बाद काट करके और उसमें सीधा डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का, जैसे 2 मिनट सिर्फ। आलू को तो प्रॉपर बॉईल करते हैं उसके बाद डालते हैं, लेकिन बाकी किसी सब्जी की डालनी हो आपको, आप इसमें तोरी की डाल सकते हैं, आप नॉर्मल गाजर डाल सकते हैं, आप बीन्स की डाल सकते हैं, आप परवल की डाल सकते हैं, आप जिस चीज की, सेम की डाल सकते हैं, सेम फली जो होती है, आप किसी भी चीज का डालिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो ये फर्मेंटेड फूड होते हैं, ये पेट की बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती, आप दिन के टाइम में जब धूप निकली होती है, जैसे लोगों को ना ठंड लगने का डर लगता है कि गला खराब हो जाएगा, हमारे घर की कांजी बिलीव मी कभी गला खराब नहीं करती। आप एक काम कर सकते हैं कि आप दिन में जिस समय धूप निकली हुई रहे, उस समय आप थोड़ा थोड़ा लेकर के आप टेस्ट करिए और सिप कर करके पीजिए, और थोड़ी देर मुंह में रख के फिर आप गले में डालिए, आपका गला खराब कभी नहीं होगा। तो ये है इस तरीके से। और एक मैंने कैबेज को फर्मेंट किया है, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है। कैबेज के पतले पतले लच्छे काट लिए, जो पतले स्लाइस काटते हैं, काट करके सिर्फ इसमें नमक डाल करके इसको छोड़ दिया, और अपने आप ये तैयार हो जाती है 4-5 दिन में, और ये बिल्कुल अभी रेडी है खाने के लिए। एंड दिस यू कैन ईट एज अ सैलेड, आप किसी चीज में डाल करके खा सकते हैं, या ऐसे ही रोटी के साथ आप खा के देखिए, बहुत मजा आएगा। ये इसी तरीके से आप किमची सैलेड भी बना सकते हैं, लेकिन किमची सैलेड में हम सिरका डालते हैं, विनेगर। इसमें हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने नमक डाला है। इसी तरीके से हमने मीटिंग। अच्छा, ये थर्ड से ये हो गई आपकी कांजी या फर्मेंटेड फूड।
फर्मेंटेड फूड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उस पे पूरी डिटेल में मैं बाद में कभी मिलेंगे अपने तब बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्रिजर्व करने का क्या क्या तरीका है। थर्ड है पिकलिंग। हमारे जो अचार डालने की प्रथा, मेरे समझ से, मैं जितनी बड़ी हूँ तब से तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हमारे परिवारों में, पहले परिवार में इतना अचार डाला जाता था, आम की सीजन में आम का, परवल की सीजन में परवल का, या और आलू भी बॉईल करके सिर्फ तेल के साथ में भी अचार डलता है, मिर्च का अचार डलता है, नींबू का अचार डलता है। तो ये अचार डालते हैं पहले, और फिर पहले तो क्या होता था, बेटियों के ससुराल, बहुओं के घर, सब जगह भेजने जाने की प्रथा थी, क्योंकि सब जगह अचार नहीं डलते, एक किसी का अचार बहुत टेस्टी होता है, तो फिर वो एक सिस्टम बन गया, एक प्रथा बन गई थी कि भाई सबके घरों से, जैसे अब मेरी बहू है, मेरी बहू के यहाँ से भी बराबर वो लोग बहुत अच्छा अचार डालते हैं, नींबू का अचार मीठा बहुत बढ़िया डालते हैं। उसमें क्या करती हैं, वो स्लाइस काटती हैं नींबू की, और उसके बाद उसके मीठा अचार डालती हैं, बहुत ही शानदार, इतना टेस्टी होता है वो। तो वो अचार डाल के हम उसको एक तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्वेशन में या तो नमक होगा, तो नमक से हम प्रिजर्व करते हैं, या हम प्रिजर्व चीनी से करते हैं, जैसे हम स्क्वॉश, मार्मलेड ये सब बनाते हैं हम चीनी से। तो ये हमारे सारे प्रिजर्वेटिव्स है, या हमारा ऑयल, ऑयल भी हमारा प्रिजर्वेटर है, तो ये प्रिजर्व करने का काम करता है, ठीक है। या फिर लेमन, या फिर विनेगर, तो हम ये चीजों से प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। हमें प्रिजर्व अगर प्रॉपर अमाउंट में और साफ चीज, साफ बॉटल करके अगर हमने डाला है और फ्रिज में अगर हम रखते हैं, तो हमें कोई प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं है। तो इसमें मिर्च में मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ मिर्च को हाफ स्लाइस करके, ये भी एक तरह का अचार का काम करता है। तो मिर्च को मैंने हाफ स्लाइस लंबे में किया, और उसमें सिर्फ नमक और नींबू, ये पूरा नींबू का रस है, और इसी में मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसको फ्रिज में रख दिया है, ताकि मिर्च पूरी क्रिस्प होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब आप खाना खा रहे हैं या खिचड़ी खा रहे हैं और चावल दाल, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो ये इतना यम लगता है कि आपका मिर्ची का अचार जो आप डालते हो वो भी फीका पड़ जाता है। और ये थोड़ी थोड़ी सी डालिए, खत्म हो गई फिर डाल दीजिए। इसी तरीके से आप जब आम की सीजन होती है, तो ये देखिए हम लोग आम का मीठा, खट्टा, ये सब तरीके का अचार हर घर में डलता है। ये मैंने सब्जी, जो एक्स्ट्रा सब्जी की बात कर रही हूँ आप, अब ये मैंने डाला है गोभी और शलगम का खट्टा मीठा अचार। इसमें मैंने इमली भी डाली है और गुड़ भी डाला है, नमक वगैरह बाकी मसालों के साथ में। किसी को कोई रेसिपी चाहिए तो आप लोग प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, वो रेसिपी मैं जरूर शेयर करूंगी। बट ये बहुत आनंद आता है, बहुत पुराना खाने का नहीं होता ये सब अचार, ये सब आपके सीजनल अचार है। तो ये आप अभी डालेंगे तो आप 3 महीने 4 महीने आराम से खा सकती हैं। तो अभी अगर आपने शुरू में डाल लिया, खत्म हो गया, आप दोबारा डाल लो। तो जब लास्ट सीजन का होता है उस समय डाल लो, तो कम से कम आप 3-4 महीने आराम से खाएंगे, तब तक दोबारा सब्जी आने का टाइम हो जाएगा। ये मैंने डाला है आलपिनोज को। इसमें क्या डाला है, विनेगर, नमक और विनेगर। इसी तरीके से ये आलपिनोज है, आप इसमें ऑलिव्स डाल सकते हो, आप इसमें क्यूकम्बर्स डाल सकते हो, जो छोटे छोटे खीरे आते हैं आप उसको डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आप जिस चीज को प्रिजर्व करना चाहते हो, कच्चे अंबिया को भी आप इसी तरीके से विनेगर के साथ में आप डाल के रख सकते हो। ये अनियन, सब जानते हैं कि प्याज जो है, छोटी छोटी साइज की जब प्याज आती है, तो आप इसमें विनेगर डाल करके इसको प्रिजर्व करते हो और बहुत स्वाद लगती है। ये मैंने गाजर है, बीन्स है और मिर्च है। इसमें हल्का सिरका डाला है मैंने और नमक डाला है। तो प्रिजर्वेटर, नमक और सिरका,
ये दोनों है, और थोड़ी सी राई डाली है। तो राई भी हमारा प्रिजर्व करने का काम करता है। और ये मूली का अचार है, और मूली में आपके नमक, हल्दी और राई डली हुई है। तो ये पूरी की तरह ये आराम से हम 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो ये जब डालते हैं आप, दूसरे दिन से ही खाने लायक हो जाती है। फिर जैसे जैसे खट्टी होती जाती है, ये सारा बहुत स्वाद लगता है खाने में। तो हमारे खाने के टेस्ट को, जैसे अगर नहीं भी मन हो रहा है तो भी फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। चलिए अब आगे हम काम क्या करते हैं कि जैसे सब्जियों को जरूरी नहीं है कि हमें अचार ही बना के रखना है। हमने एक तरीका और भी है, जैसे आप देखोगे ब्रोकली। ब्रोकली को मैंने क्या किया है, इसमें मैंने धागे में पिरो दिया है। अब इसको हल्का सा ब्लांच किया था, हल्का सा, बिल्कुल ब्लांच, गलनी नहीं चाहिए। इसको ब्लांच करके और उसके बाद मैंने इसको पिरो दिया है। तो अब इसको आप ड्राई होने दो, और ड्राई होकर के आप प्रॉपरली इसको जिप पाउच में स्टोर करके रखिए। आपका जब बिल्कुल ऑफ सीजन है, आप आराम से निकाल करके इसको एज इट इज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी ब्लांच्ड है। इसी तरीके से अगर हर्ब्स है आपके पास, तो हर्ब्स का तरीका ये होता है, मैं इस तरीके से सुखाती हूँ। जैसे आप देखोगे ये करी पत्ता है, आप इस तरीके से सारे हर्ब्स को, जो भी आपकी पार्सले है, बहुत सारी होती है, कई बार समझ नहीं आता कि हम इसको अब कैसे करें। सारे घर वाले लोग खाते नहीं है इतना, तो हम इस तरीके से प्रिजर्व करके, और शीशे के कंटेनर में जब ड्राई हो जाते हैं, तो शीशे के कंटेनर में प्रॉपरली पैक करके रखिए। और इसकी जो ये, जैसे ये करी पत्ता है, तो करी पत्ता जब ये ड्राई हो जाएगा, तो आप इनकी लीफ तो रखिए ही, इनकी जो डंडियां हैं उनको भी चॉप करके रख लीजिए, बिकॉज इसकी डंडियों में बहुत फ्लेवर होता है। और आप इसको, ये जो सूप बनाते हैं या कोई आटा लगाते हैं, तो उसमें इसकी डंडियां भी चॉप करके आप आराम से यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप सारी हर्ब्स, आपकी पार्सले है, पुदीना है, धनिया है, आपको जो भी प्रिजर्व करना है, इवन सेलरी है, ये सारी इस तरीके से आप एक एक स्ट्रिंग में आप एक सामान लगाएंगे, और इसको छाया में टांग दीजिए, और ये अपने आप सूख जाएगा। आपका कोई स्पेस भी नहीं ले रहा है ये। तो इस तरीके से आप, और बहुत अच्छी खुशबू आती है जहां ये सूखते रहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आती रहती है। अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसको तो हम इस तरीके से, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी करके हम सुखा सकते हैं। और इसमें मैंने ये बांध दिया है, और इसको कहीं भी आप टांग दीजिए, तो ये आराम से आपका ये प्रिजर्व, ये सुखा के रख सकते हैं आप। एक तरीके से मैंने और किया है, जैसे टमाटर की प्यूरी तो आप बना के रख ही सकते हो, लेकिन टमाटर की प्यूरी भी आप, फिर क्या होती है, बहुत सारी जगह लेती है, तो ऐसा लगता है फ्रिज भर गया। तो मैं एक तरीके से और रखती हूँ, प्यूरी को जैसे कटोरियों में डाला, और कटोरियों में इस तरीके से आपकी ये ऐसे सेट हो जाती हैं। और कटोरियों में से फिर निकाल करके मैंने ये जिप पाउच में, ये टोमेटो प्यूरी है, तो आप इसकी छोटी छोटी कटोरी भी बना के रख सकते हो। और आपको जब जरूरत है तो आप, और एक में मैंने 3 डाला है, आप एक एक की स्टोर कर लो, ताकि जब आपको जरूरत है तो आप एक बार में एक ही निकालोगे, और आप उसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने पालक को पीस करके रखा है, ये फ्रेश पालक है, उसको पीस करके मैंने ये बना रखा है। इसी तरीके से आप सरसों के साग को, मेथी को, आपको जो स्टोर करना है, आप पूरी लीफी वेजिटेबल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, लीफी वेजिटेबल को हम जरा सा इग्नोर करते हैं, या फ्रिज में हमने ऐसे ही डाल दिया, तो वो बिल्कुल काली पड़ जाती है और पूरी गली हुई हो जाती है। तो आप तुरंत जब फ्रेश लाते हैं, आपको जितनी आज की सब्जी आपने बनाई बना ली, बाकी आप 3 दिन के बाद आप उसको स्टोर मत करो, उसको इस तरीके से बना के आप इसकी टिक्की बना करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये पूरे साल आपका कोई टेस्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि आपने फ्रेश में ही तुरंत इसमें हल्का सा सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट डाल करके मैंने ये स्टोर कर लिया।
सॉल्ट इसलिए डालते हैं बिकॉज वो टेस्ट फिर चेंज नहीं होता। अगर आप बिल्कुल बिना सॉल्ट के करते हो तो कई बार उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब ये मेरे फ्लावर्स हैं। अब इसको फ्लावर्स को मैंने क्या किया है, आइस की लॉलीज बना ली है। तो अब ये लॉलीज पूरी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये मेरी गेंदे के फूल की लॉलीज है और ये अपराजिता के फ्लावर की लॉलीज है। तो अब बताओ, आप अगर इनको बच्चों को देते हैं या हम खाते हैं तो अभी ठंड में तो नहीं, लेकिन आपकी ये स्टोर हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से लॉली नहीं बना के आप छोटी छोटी आइस ट्रे में जमा करके रख सकते हो। इवन लेमन जूस, लेमन का जैसे लेमन बहुत सारे आ गए तो आप उनके जूस की क्यूब्स बना करके आप रख लीजिए और उसको जिप पैक में पैक करके रख लीजिए। तो वो जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। आंवला बहुत सारे हो गए, आंवले के बहुत सारे यूज है। आप एक तरीका ये है कि आपने जूस बनाया उसका, और जूस बना करके आपने उसकी क्यूब्स बना ली, क्यूब्स बना के क्यूब निकाल के आपने जिप पाउच में लॉक करके आपने रख लिया। दूसरा, उसकी सिर्फ स्लाइसेस काट ली, स्लाइसेस काट करके हल्का सा उसमें नमक डाल दो, नमक मिला करके आप उसको फिर जिप पाउच में डाल करके आप उसको स्टोर कर लो। और जब आपको चटनी पीसनी है या आपको जूस बनाना है, आप उसको जैसे चाहिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा तरीका ये होता है कि आप कैंडी बना सकते हो। ये देखिए, इसमें मैंने शुगर और गुड़ डाला है। गुड़ और नमक डाल करके सारे मसाले, जो कि पेट के लिए बहुत फायदा है। कभी भी पेट में खाना हमने ज्यादा खा लिया या कुछ, तो आप दो, अभी ये जस्ट कल ही बनाया है तो अभी ये सूखा नहीं है, ये पूरा ड्राई हो जाएगा और उसके बाद इसको स्टोर कर लीजिए आप। तो जब भी खाना खाया तो टेस्ट का टेस्ट है और हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है। एक तरीका ये है कि आपने सबके जितने भी फ्लावर्स आप उगाते हो, फ्लावर्स है, हर्ब्स है, उनको मिला के आप चाय बना सकते हो। आप लोगों ने मेरा चाय का सेशन भी देखा होगा। ये मैं जैसे ये गुलाब की पत्तियां हैं, गुलाब की पत्तियां जो होती है वो मल्टीपर्पस होती है। गुलाब की पत्तियां आप कभी खीर बना रहे हो आप उसमें डाल सकते हो, आप मिठाई बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, आप राइस बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, आप पॉटपोरी बना रहे हो, आप घर में सजावट के लिए कर रहे हो तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसको फ्रेश बनाना है, थोड़ा सा पानी में सोक कर दीजिए तो ये बिल्कुल फ्रेश भी हो जाती है। और इसको एज अ टी यू कैन यूज। तो टी बनाने के लिए आप इसको बॉईल नहीं करते हो, आप इसका इन्फ्यूजन बनाते हो। तो पानी आपने बॉईल लिया, केटल में थोड़ी सी इसकी पत्तियां डाली, आपने पानी डाला और उसको बंद करके रख लिया, और उसकी थोड़ी देर में आप उसको सिप करके चाय पीजिए, अपना मजा आ जाएगा। खास करके ये विंटर है, विंटर में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो वो जो चाय पीने में जिसमें कि आपकी निकोटिन और कैफीन है, हम जो पिए, हम इनकी चाय पीजिए तो अपने प्लांट का हम यूज भी कर रहे हैं और इनको भी, प्लांट्स को भी अच्छा लगेगा, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका गला भी सूदिंग रहेगा। आपके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हर्ष श्रृंगार है। हर्ष श्रृंगार के फूल तो हमारे इतिहास में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका मेंशन हुआ है। ये बहुत ही विष्णु जी को बहुत पसंद है और इसकी, ये बिल्कुल कमाल के फूल होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं और इसकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है और ये बहुत रिफ्रेशिंग चाय बनती है इसकी। तो वैसे ही आप इसका इन्फ्यूजन बना के आप चाय पी सकते हो, या इसको हम देसी केसर भी बोलते हैं। तो देसी केसर में हमें अगर शिकंजी बनानी है या हमें चावल बना, मीठे चावल बनाने हैं या हलवा बनाना है या खीर बनाना है, आप हर जगह इन फ्लावर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, तो आप उनको स्टोर करिए। और जब भी कुछ सुखाने की बात होती है तो इनको हम धूप में नहीं सुखाते, इनको हम छाया में, ऐसी जगह जहां वार्म प्लेस हो और वो सड़े नहीं, उसमें कीड़े नहीं लगे,
तो इस करके अभी जब अगर विंटर में हम कुछ सुखाते हैं तो वो हल्की, चूंकि आजकल की धूप बड़ी गुनगुनी होती है, धूप तेज नहीं होती, तो उसको एक पतले से कपड़े से ढक के हम धूप में भी रख सकते हैं, तो उसमें उनका कलर खराब नहीं होता। धूप में नहीं रखने का रीजन वही होता है। एक मैंने ये चाय बनाई है, इस चाय में बहुत सारी चीजें मिली हुई है, जैसे इसमें सारे हमारे जितने किचन के हर्ब्स होते हैं, इवन हमारे इसमें करी पत्ता भी है, इसमें रोज लीव्स है, इसमें ये अपराजिता भी है, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे फ्लावर्स, इवन लेमन ग्रास और इलायची, ये सब चीज डाल करके ये चाय बनाई हुई है। आप इसमें चाय पीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो हमारे गार्डन की चीजों को ही हमने अलग अलग पहले सुखा लिया, बिकॉज सबके सूखने का टाइमिंग अलग अलग होता है, और जब सूख गया तो हमने उसको थोड़ा सा क्रश करके और बॉटलिंग करके शीशे की बोतल में भर के रख दीजिए, और उसमें आपको जब चाय पीनी हो गर्मा गर्म आप निकालिए और पीजिए। इसमें इसको आप दूध की चाय में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से ये देखिए मैंने पॉटपोरी बनाई है। ये अभी सीजन इसका खत्म हो रहा है, ये फ्लावर्स बहुत आए थे इस बार। इसको कॉक्सकॉम बोलते हैं, मुर्गा फ्लावर, इसमें से इसके इतने सुंदर लगते हैं। देखिए एकदम ड्राई है ये, लेकिन ड्राई होने के बाद भी इसका कलर नहीं जाता। ये आपका कमलगट्टा है, इसमें से मैंने सीड निकाल लिए। हमारे ये इकेबाना वगैरह में भी बहुत काम आते हैं, लेकिन इसको आपने सब सजा करके आप इसके डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स एंड थोड़ी हर्ब्स को सुखा के अगर आप किसी कॉर्नर में कहीं पर रख देते हैं, तो इसमें अपनी आपकी फ्रेग्रेंस इतनी होती है कि इसमें और ऊपर से आपको परफ्यूम डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट से जब हम लाते हैं तो उनमें हल्का वो लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने नेचुरल, जैसे रोज पेटल है, रोज का सीजन है अभी, तो आपके रोज फ्लावर जब गिरने वाला होता है आप उनको निकाल लीजिए, उनको स्टोर करिए, उनको सूखे कपड़े पर, पतले कपड़े पर आप सुखाइए उसको छाया में। उसके बाद उनको क्लब करके आप इसकी पोटली कपड़े की बना सकते हो, आप अपनी अलमीरा में टांग सकते हो, जहां शूज रखते हो वहां टांग सकते हो। तो उससे क्या होती है, उसमें एक अरोमा बन जाती है और वो बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। कमरे में भी आपने कहीं रख रखा है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक मैंने नया एक ट्रायल किया इस बार, मैंने एक हवन सामग्री बनाई है ये। तो इसमें मेरे गार्डन के जितनी भी पत्ते हैं, जितने भी फ्लावर है, सब चीज को मैंने, इवन फ्रूट के जैसे आम के पत्ते या बेर के पत्ते या जामुन के पत्ते, आंवला के पत्ते, इसमें सब चीज डाला हुआ है। 31 चीजें इसमें डाली हुई है, और उसके अलावा कपूर है, गूगल है, और आम की लकड़ी है, और गोबर का दिया, गोबर के टुकड़े भी हैं, पीसेस भी हैं। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, छोटा सा दिया लिया मिट्टी का, उसमें एक बत्ती लगाई कॉटन की, घी लगा करके, देसी घी, उसके ऊपर थोड़ी सी सामग्री छोड़ देती हूँ। हमारे घरों के अंदर हम बात करते हैं बाहर के पोल्यूशन की, आजकल बिलीव मी घर के अंदर बहुत पोल्यूशन होता है, और वो आपको हर समय महसूस होता है, क्योंकि आप देखते हो डस्ट भरा हुआ है। और उसके अलावा हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमें फील होता है, थोड़ी देर आप बाहर निकलते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज घर के अंदर भी काफी पोल्यूशन है। हर समय हीटर भी चल रहे हैं या एसी चल रहे हैं, तो वो बहुत सारे पोल्यूशंस क्रिएट करते हैं। आजकल हम बात करते हैं कि हमारे कुछ प्लांट्स को अंदर रखें, तो ये जो इसमें ये जलाने से आप सोचोगे कि इससे पोल्यूशन होगा, इससे पोल्यूशन नहीं होता। इससे एयर जो होती है ये प्यूरिफाई हो जाती है अंदर से। और सेकेंड बात, अगर आपको गला खराब है, आपको गार्गल करना है, तो बिना कपूर और गूगल मिलाए आप इसको अलग से रख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लीजिए और उसकी अरोमा आप उसमें से लीजिए, आपको बहुत बहुत फायदा। मतलब ये मैं सारी चीजें आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बखूबी डेली इस्तेमाल करती हूँ, इस करके मैं अपनी सारी ये एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही हूँ। सो मोटा मोटी, हाँ,
और एक आइटम बन जाता है आपका। घरों में बड़ी बनाने का बहुत रिवाज है, जिसको तो ये हमारी लौकी या पेठा जिसको बोलते हैं, या सीताफल, उसको दाल में मिला के हम इसकी बड़ियां बना लेते हैं। ये भी एक प्रिजर्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है, जिसको कि हम बाद में इसकी सब्जी बना के खाते हैं और बहुत ही मजा आता है इसमें। आपको दिखाई दे रही होगी, इसको प्राय घरों में बनाते हैं, पापड़ और बड़ी। तो ये बड़ा फायदा का काम होता है। आप इसी तरीके से आप देखोगे कि राजस्थान में सांगर और केविया बड़ा फेमस है। तो ये भी वही है, ये ड्राई की हुई सब्जी होती है और इसको हम वापस पानी में सोख करके हम इसकी सब्जी बनाते हैं। तो आप जानते ही हो कि इसका बहुत आनंद आता है खाने में। तो क्यों नहीं हम अपनी भी सब्जियां अगर ड्राई करके रख ले। ऑफ कोर्स फ्रेश खाने का देखिए कोई बराबरी नहीं होता, लेकिन अब विंटर की सब्जी हमें समर में तो नहीं मिल सकती ना। तो हम अपना अगर प्रिजर्वेशन करके रखें सामान, तो डेफिनेटली हमें काफी फायदा मिलेगा। आई थिंक ऑन द होल इवन आम पापड़ा है या ऑरेंज का पापड़ा है, जैसे ऑरेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी, तो आप ऑरेंजेस का उसका जूस बना के आप उसको जमा लीजिए, जैसे आम का जमाते हैं। तो आप उसकी भी कैंडी बना सकते हैं, ऑरेंज पापड़ा बना सकते हैं। तो उसको वो डिहाइड्रेट करते हैं। आजकल डिहाइड्रेटेड फल बहुत आ रहे हैं, जैसे पाइनएप्पल, मैंगो, लेकिन उसमें क्या है, शुगर कोटिंग कर लेते हैं। तो आपको अगर थोड़े से खाने हैं तो आप वैसे ही डिहाइड्रेट कर लीजिए, सुखा लीजिए उसको, और उसको ठीक से साफ कंटेनर में आप रख लीजिए। मार्केट में जो लोग बनाते हैं उनको एक्चुअली लंबे पीरियड के लिए रखना पड़ता है, तो इसलिए उसमें कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव्स वो मिलाते हैं शुगर के साथ में। लेकिन हम सिर्फ शुगर के साथ में ही करके अपने अगर ठीक से हिफाजत से रख लेते हैं तो हम आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। एक हमारा आंवला का चूरन, ये मैंने बना रखा है आंवला और बीटरूट मिला के। तो अब ये आंवले को कद्दूकस किया है और साथ में छोटी सी बीटरूट दी है, और इसमें सारा नमक, अजवाइन, काला नमक, वो सारे मसाले जो हम चूरन में खाते हैं वो डाल रखा है। काला नमक और सफेद मिर्च, काली मिर्च सब मिला करके, और उसके साथ में थोड़ी सी शुगर डाल रखी हूँ। आप शुगर की जगह पे गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ से थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, इसी करके इसमें चीनी डाला है मैंने। ये हमारा तरीका। एक ये गुआवा की, अमरूद जो होता है, अमरूद की ये मैंने जेली बना रखी है, जो कि अमरूद अगर एक्स्ट्रा आपके फ्रूट्स हो गए हैं तो आप इनकी जेली बना के रख सकते हो। ये चाइना ऑरेंज जो आता है उसका मामलेट बना हुआ है, तो आप इसका मामलेट बना सकते हो। और ये बहुत आसान, इजी, बहुत इजी तरीका है इनको बनाने का। किसी को जरूरत होगी रेसिपी, प्लीज लेट मी नो, आई विल शेयर ऑल द रेसिपीज। बिकॉज ये अगर आपके लोगों को पता नहीं होता, चाइना ऑरेंज इतने गार्डन में टंगे हुए, वो सब गिर गिर के खत्म हो रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करें। तो इसका स्क्वॉश मैंने बना रखा है। ये इसका स्क्वॉश आप अभी बना के रख लीजिए, बिकॉज ये सीजन होता है, और पूरी गर्मी आप मार्केट का स्क्वॉश नहीं खरीद करके अगर आप इसको पीते हैं तो इसका स्वाद भी है, फायदा भी है, और ऑफ कोर्स बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें थोड़ी सी आइस वगैरह या सोडे से बना लीजिए तो और भी ज्यादा मजा आता है इसमें। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है या कुछ? मंजू जी, अनु जी, आपने सब एनीबडी? कुछ बहुत बढ़िया से समझाया है, बहुत इजी मेथड से समझाया है, सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। वैसे भी सब थोड़ा बहुत तो हम लोग करते रहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। पर आपकी बात सुन के और समझ में आ गया कि और इसमें कैसे हम चेंजेस लाएं और अच्छे से प्रिजर्व करें। नहीं, वेरी हम नाइस। लोगों ने एक्चुअली बचपन से देखा है अपनी मम्मी को, दादी हाँ को। अब जैसे हम लोग मिर्च रखते हैं, मिर्च का हाँ पाउडर जब रखते हैं, है ना, तो हाँ, उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, कोई नमक बताएगा डाल मुझे? देते हैं।
नमक डाल डाल देते हैं, देते है हाँ, ना। नीचे में हाँ, हमने मिर्च भर दी, ऊपर में हमने नमक की डल्ली लेयर लगा देते हैं। डल्ली और भी डाल देते हैं। बिल्कुल, तो हाँ, उससे फायदा ये होता है, हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जैसे जितना मैंने ये स्क्वाश डाल रखा है, इसमें ये इतना मिर्च डालूंगी, ऊपर इतना नमक की पूरी एक परत डाल दूंगी, हाँ, तो कभी भी कीड़े नहीं पड़ सकते। तो ये हर मसाले, पहले क्या होता था कि पहले सामान बनाया जाता था, मतलब साल-साल भर के मसाले रखे जाते थे। हाँ, अब हाँ, हमारा सुपरमार्केट है, अभी गए महीने हम्म, का सामान भी हम नहीं बिल्कुल रखते, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये फायदा तो देखिए इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है और हमें सीजन का अपना सामान मिलता है। अब हम हल्दी इतनी ग्रो करते हैं, तो हल्दी ग्रो करते हैं, अगर उसको ठीक से ट्रीट करके अगर हम अपनी हल्दी तैयार कर ले, तो हाँ, मार्केट की गंदी हल्दी हम क्यों खाएं, है बिल्कुल ना? तो बिल्कुल। मसालों में जितनी मिक्सिंग होती है, शायद ही किसी चीज में मिक्सिंग होती हाँ, हो, तो वो अगर हम अपना इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तो कोई बराबरी होती नहीं है। बिल्कुल। मेरे को कुछ चैट्स में अगर कुछ कुछ है तो प्लीज आप पढ़ के बता दीजिएगा, बिकॉज मेरे से स्क्रीन दूर है, मैं पढ़ नहीं पा रही उसको। पालक के बारे में कोई पूछ रही है, पालक पालक की आप प्यूरी करी थी ना आपने? ओके, तो पालक को हल्का सा, जब हम पालक का पालक पनीर बनाते हैं, तो आप उस तरीके से ही हल्का सा चीनी और हल्का सा नमक, उसमें हम्म, पूरा मसाला नहीं पड़ता। हम चीनी किसी भी चीज में जब हम डालते हैं तो वो इसलिए डालते हैं कि उसका कलर जो रहता है वो पूरा इंटैक्ट रहता है, कलर खत्म नहीं होता। हम्म, इवन तो उसको डाल के हल्का एक पानी डालने की जरूरत नहीं होती। पालक आपने धोया, उसी पानी में वो बॉईल हो जाता है, और उसके बाद आपने पीस लिया, उसको पीस करके आपने कटोरियों में जमा लिया, स्टील की हम्म, कटोरियों में डाल करके आपने फ्रीजर में डाल दिया, और जब वो जम गई फिर आपने निकाल करके उसको जिप लॉक में आपने स्टोर कर लिया। सेम चीज टोमेटो प्यूरी के साथ में है, सेम चीज आप सरसों का साग कर सकते हो। आपको जिस चीज की भी प्यूरी, इवन आप सरसों के साग में आप पालक बथुआ सब मिला मिला के पीस के रखना चाहते हो, आप पीस के रख लो, जब आपको तैयार करना हो इमीडिएटली तैयार हो जाता है। देखिए वैसे तो ये है, कहते ये है कि जब जो चीज मिलती है तभी खाना चाहिए, फ्रेश खानी लेकिन चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है, जैसे बहुत सारे लोगों का जानती हूं मैं, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं। अब हम्म, क्या होता है, आम का सीजन आता है, तो अब आम थोड़े दिनों में ही, बढ़िया आम थोड़े दिनों के ही मिलते हैं, तो अब उसमें क्या करते हैं, उनको स्लाइसेस काटा और उसको डब्बे में डाल करके, शीशे के कंटेनर में डाल करके डीप फ्रीज कर देते हैं। तो जब बच्चे आते हैं उनको हम वो मैंगो टेस्ट कराते हैं, है ना। हम्म, तो अब ये चीजें चलती आई है और करते हैं हम। ऑफ कोर्स फ्रेश की कोई बराबरी नहीं होती डेफिनेटली, लेकिन फिर भी प्रिजर्व करने का हमारा कोई नया नहीं है, ये तो सदियों से हमारा चला आ रहा है। और हम हिंदुस्तान, कम से कम इंडिया में तो प्रिजर्व करने की पूरी सबको सिस्टम है, सब ये पुराना सिस्टम है। हम्म। और तो किसी का कोई क्वेरी नहीं है। ओके, पालक तो को हम्म, इसका मतलब है सबको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है। आपने समझाया बहुत अच्छे से, क्लियर एकदम। थैंक यू। और बाद में भी किसी को कुछ पूछना हो, किसी के आप लोगों के ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज आप मंजू जी को भेजिएगा या भारती को भेज हाँ, दीजिएगा, हाँ, या अपने अपने यूनिट के कन्वीनर्स को भेज दीजिएगा, वो मेरे तक आ जाएंगे क्वेश्चंस। सो आई डेफिनेटली आई लव टू रिप्लाई। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, प्रोग्राम थैंक के यू, लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत धन्यवाद। क्लियर एंड वेरी नाइसली थैंक यू, इलस्ट्रेटेड। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू नीलम जी, ओके, थैंक यू वेरी एंड मच। अनु एंड शीलू अगर है तो थैंक्स अ लॉट। नहीं आई है मेरे ख्याल से। ओके, ओके भाभी, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।
अभी बंद नहीं किया है ना। Ravi, can we close the meeting, please?